अरपा नदी में मापदंडों के विरुद्ध रेत खुदाई पर रोक लगाने के लिए हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई। इस मामले को लेकर सोमवार को हाईकोर्ट में सुनवाई हुई है। आपको बता दें, नोटिस का जवाब देने के लिए नगर निगम ने 1 सप्ताह का समय मांगा है और बेतरतीब खुदाई से अल्फा का इकोसिस्टम खत्म होता जा रहा है। नदी के किनारे कब्जे भी हो चुके हैं। अरपा अपन महाअभियान समिति ने एडवोकेट अंकित पांडे के जरिए हाईकोर्ट में जनहित याचिका लगाई है, जिसमें बताया गया कि नदी से मापदंडों के पालन के बिना अवैध रेत खनन किया जा रहा है। इससे नदी को नुकसान पहुंचाने का काम हो रहा है। इकोसिस्टम चौपट होने से नदी सूख रही है। कोर्ट ने राज्य शासन, खनिज विभाग, बिलासपुर नगर निगम को नोटिस जारी किया था। निगम ने कोई जवाब नहीं दिया है। फिलहाल हाईकोर्ट ने निगम को 1 सप्ताह का समय दिया है। अब बात करते हैं आगे और खबरों की, जहां पर भूगोल विषय की सहायक प्रधान अध्यापक भर्ती परीक्षा मामले को लेकर हाईकोर्ट ने सुनवाई की है, जिसमें हाईकोर्ट ने मॉडल आंसर का पूरा रिकॉर्ड पीएससी से तलब किया है। इसके साथ ही इस पद की नियुक्ति पर रोक लगा दी गई है। मॉडल आंसर जारी होने के बाद भर्ती परीक्षा में शामिल अभ्यर्थी शिवेंद्र बहादुर ने मॉडल आंसर के 5 प्रश्नों को चुनौती दी है। इसका आयोग ने हल नहीं निकाला और संशोधित आंसर जारी कर दिए, जिसमें याचिकाकर्ता का नाम सूची में नहीं आया तो उसने इस संशोधन को हाईकोर्ट में चुनौती दी। इसमें कहा गया कि आयोग ने पहले से उठाए गए प्रकरण का निवारण ही नहीं किया है। सड़क निर्माण के सारे नियम कार्य ताक पर रखकर मोरम का अवैध उत्खनन किया जा रहा है, वो भी कलेक्ट्रेट से महज कुछ ही दूरी पर। ग्राम पंचायत मचेवा में लोक निर्माण विभाग के ठेकेदार, पंचायत सचिव और सरपंच की मिलीभगत से अवैध खनन को अंजाम दिया जा रहा है। संपदा का अवैध उत्खनन कर शासन को चूना लगाना अब आम सी बात हो गई है। खनिज विभाग के अधिकारी भी इस अवैध खनन से अपने आप को अनजान बता रहे हैं। जिला कोरबा बाकी मोरगा में आपको बता दें कि 32वां सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया गया। इस अवसर पर बाकी मोगरा पुलिस स्टाफ ने मुख्य चौक पर आम नागरिकों को यातायात के नियमों से जागरूक किया है। नुक्कड़ नाटक और गीत संगीत के माध्यम से लोगों को यातायात नियमों के बारे में जानकारी दी है। और बाकी मोगरा थाना स्टाफ ने नागरिकों के वाहनों में रेडियम स्टिकर लगाकर कहा कि शराब पीकर वाहन ना चलाएं, बाइक में 3 सवारी ना बैठाएं, बिना हेलमेट के वाहन ना चलाएं और ओवर स्पीड ना करें। पूरे भारत में 32वां राष्ट्रीय सुरक्षा सप्ताह के संबंध में पूरे भारत में कार्यक्रम रखा जाता है। उस परिप्रेक्ष्य में हमारे कोरबा जिला के श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय, एमसीएसपी साहब सभी के निर्देश पर आज बाकी मोगरा थाना में मुख्य चौक पे एक सड़क सुरक्षा सप्ताह के अवसर पर कार्यक्रम रखा गया था, जिसमें नुक्कड़ नाटक, गीत संगीत के माध्यम से लोगों को जागरूक किया जा रहा है, ताकि दुर्घटनाएं जैसी घटना कम से कम घटे और लोग उसके प्रति जागरूक हों, सजग। जिले की बसना पुलिस और साइबर सेल की टीम ने बेशकीमती रत्नों की तस्करी करते हुए कई करोड़ रुपए के, आपको बता दें, 2600 नग और रत्न बरामद किए हैं। आरोपी के पास एक अंतर्राज्यीय तस्कर को गिरफ्तार कर लिया गया है। उसके कब्जे से इन रत्नों को भी, आपको बता दें, बरामद किया है, लेकिन इनके पास से कोई भी वैध दस्तावेज नहीं मिले हैं। जब्त किए गए रत्न बहुत बहुमूल्य रत्न है। बताया जा रहा कि बाजार में इन रत्नों की कीमत लगभग 1 करोड़ है। बहुमूल्य रत्नों की तस्करी पर महासमुंद पुलिस की अब तक की यह सबसे बड़ी कार्रवाई है। रत्नों के इस तस्कर को बसना पुलिस और साइबर सेल की टीम ने मुखबिर की सूचना पर गिरफ्तार कर लिया है। यातायात सड़क सुरक्षा माह के तहत 2 पहिया वाहन चालकों को जागरूक करने के लिए एक रैली निकाली गई। यातायात पुलिस विभाग ने रैली निकाली। रैली को पुलिस अधीक्षक ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। पुलिस अधीक्षक ने कहा कि हेलमेट लगाने से दुर्घटनाओं से मरने के मामलों को कम किया जाएगा। 2 पहिया वाहन चलाते वक्त हेलमेट का उपयोग जीवन रक्षक साबित होता है। आगे बढ़ते हैं, अंबिकापुर की बात करते हैं, जहां पर अंबिकापुर शहर को शुद्ध ऑक्सीजन देने के लिए शहर में वन विभाग की तरफ से ऑक्सीजन पार्क बनाया गया है, जो कि अब शहर की पहचान बन चुका है। इससे पूरे शहर का नजारा बेहद मनमोहक नजर आता है। तो वहीं ये पार्क शहर को ऑक्सीजन देने का काम भी कर रहा है। सबसे बड़ी बात कि कुछ दिन पहले ये पहाड़ अतिक्रमण की भेंट चढ़ रहा था। ऐसे में इस पहाड़ को संरक्षित भी किया गया है। यहाँ देखने को बहुत, शहर का पूरा ऊपर टावर है। टावर पे चढ़ने के बाद अंबिकापुर का पूरा व्यू मिलता है, जिसे बहुत अच्छा लगता है देख के। और यहाँ मतलब सुकून मिलता है। क्या क्या चीज है यहाँ पे जो लोगों को यहाँ पर लाता है, आकर्षित करता है? गार्डन है, टावर है और यहाँ का व्यू, मेन व्यू है यहाँ का, और ऑक्सीजन।
कितना जंगल है, क्या क्या और यहाँ पर आप लोग मतलब यहाँ देखते हैं डेवलप हुआ है? यहाँ तो पहले कुछ नहीं था एकदम, अभी पूरा डेवलप हो चुका है, झूला लगा है, गार्डन बना है यहाँ, और अभी ट्रैक लगेगा। से मेन शहर से सर 1 किलोमीटर अंदर में है और सर ये बहुत अच्छी जगह है। इसे महामाया पहाड़ के नाम से, ऑक्सीजन पार्क के नाम से जाना जाता है। और सर ये क्या है कि बहुत यहाँ आने के बाद अपने को आराम फील होता है और यहाँ से शहर की पूरा दृष्टि और खूबसूरती देखने को मिलता है। और यहाँ पहले से सर बहुत गरियाबंद जिले में कांग्रेस कमेटी के द्वारा बैठक का आयोजन किया गया। इसमें केंद्र के 3 काले कृषि कानूनों को किसान विरोधी बताया गया और इस मौके पर दिल्ली में आंदोलन में अपनी जान गंवाने वाले किसानों को 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि दी गई। साथ ही बीते दिनों स्वर्गवासी हुए वरिष्ठ कांग्रेसी छन्नू सिन्हा को भी श्रद्धांजलि दी गई। इस बैठक में कांग्रेस कमेटी जिला गरियाबंद के जिलाध्यक्ष भाव सिंह साहू और ब्लॉक कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष राजीव ठाकुर, जिला उपाध्यक्ष समद खान, कांग्रेस पार्षद मक्कू दीक्षित, मीडिया प्रभारी सलीम मेमन और कांग्रेस के सभी पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। 26 जनवरी को दिल्ली में किसानों की परेड के बाद हुई हिंसा के बाद धरने पर बैठे किसानों के सपोर्ट में कांग्रेस पूरी तरह से उतर गई है। देश भर में केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ कांग्रेस ने जन समर्थन जुटाने का बड़ा अभियान शुरू कर दिया है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस मुख्यालय में सोशल मीडिया वॉरियर कैंपेन शुरू किया गया। इस कैंपेन से कांग्रेस छत्तीसगढ़ सहित पूरे देश भर में ऐसे लोगों को जोड़ने की मुहिम चला रही है जो लोग केंद्र की नीतियों से खुश नहीं है या फिर मोदी सरकार के विरोधी हैं। छत्तीसगढ़ को गौड़ और अन्य खनिजों का खजाना माना जाता है। कुछ वक्त पहले गौड़ खनिज के नियम और भंडारण के नियमों में व्यापक संशोधन किया गया। इसके बाद खनिज संग्रहण करने वाले डिपो के लिए भी बहुत सारे नियम लागू कर दिए गए और नियम का पालन नहीं होने पर कार्रवाई तक की चेतावनी दी गई। जिले में करीब 90 संग्रहण डिपो संचालित है। उनमें से कई डिपो में लंबे वक्त से संग्रहण का कार्य नहीं किया जा रहा। बावजूद इसके मासिक पत्रक जमा करने का नियम सब पर लागू होता है। खनिज विभाग ने सभी संग्रहण डिपो संचालकों को समय समय पर नोटिस जारी करके कागजात जमा करने के आदेश दिए थे, लेकिन अंतिम चेतावनी के बाद भी जिले के कुछ लोग और कॉल डिपो और अन्य खनिज संग्रहण डिपो ने पत्रक जमा नहीं किए हैं, जिस पर विभाग ने 19 कॉल डिपो और 3 अन्य खनिज संग्रहण डिपो का लाइसेंस ही निरस्त कर दिया है। जो गौड़ नियम है और उसके साथ भंडारण नियम दोनों में व्यापक संशोधन हुआ था। उस संशोधन में जो स्टोरेज के लिए नियम दिया गया था कि जो पूर्व में जितने भी जो डिपो सैंक्शन है उनको उस नियम संशोधन दिनांक से 6 माह के भीतर में अनुबंध निष्पादन कराया जाना अनिवार्य था। इस संबंध में हमने सभी डिपो संचालक, सभी मिनरल्स के जिन हैं उन्हें हमने नोटिस जारी किया था और नोटिस जारी करने के बाद उनको लगातार हम रिमाइंडर भी करते रहे कि आप आवश्यक दस्तावेज जमा कीजिए और उसके बाद अपना अनुबंध निष्पादन कराइए। अंततः हमको लास्ट में उनको कारण बताओ नोटिस भी जारी करना पड़ा, जिसमें ये काफ़ी सारे डिपो संचालक वर्षों से डिपो चला तो रहे हैं लेकिन वो मासिक पत्रक या उसका जो वार्षिक शुल्क इत्यादि जमा नहीं कर रहे थे। तो हमने उनको अंतिम अवसर देते हुए कारण बताओ नोटिस भी जारी किया था। और इसी के साथ फिलहाल के इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम और खबरों के लिए आप बने रहिए प्राइम न्यूज पर। नमस्कार।